Hello and namaste. Welcome back to my channel, My Household Stories. घर के कितने काम होते हैं, कभी रुकते नहीं। घर के काम एंडलेस होते हैं। आप चाहे इंडिया में रहते हो या बाहर रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपके पास मेड हो, डोमेस्टिक हेल्प हो, ना हो, आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, एज अ होम मेकर getting overwhelmed is normal. अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मेरे साथ ये तब होता है जब सो कॉल्ड छोटे मोटे काम टाइम पे नहीं होते या फिर किसी वजह से वो टल जाए। A small example here. ये जो मेरा कटलेरी स्टैंड है, कितने दिनों से ये धुला नहीं है। ऊपर से देखने में शायद ना पता चले किसी को, लेकिन सफाई तो ये भी खोज रहा है। मेरे काउंटर पे ये 2 कटलेरी स्टैंड्स और हैं। एक में सर्विस स्पून रखती हूँ और दूसरे में स्पून्स एंड फोर्क्स। ये भी बहुत गंदे हो गए हैं, इन्हें भी धोना जरूरी है। तो इस टाइप के जो काम है, ये जो छोटे मोटे काम हैं, ये ज्यादा दिन नजरअंदाज हो जाएं तो इट कैन गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेस। See, it hardly took 10 minutes to get them cleaned. और यही अगर मैं मेड का वेट कर रही होती तो ये काम फिर से टल जाता, क्योंकि मैं शायद भूल भी जाती और वो आके बर्तन और झाड़ू पोछा पे फोकस करे या फिर इन छोटे मोटे काम पे। Ceramic ware becomes extremely slippery while doing soap wash. इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। बाकी बर्तन, ग्लासवेयर या स्टील, ये सारे बर्तन इतने स्लिपरी नहीं होते। Looking for a window in between meals, जब आप मसालादानी धोकर सुखाकर दोबारा इंस्टॉल कर पाए। Sometimes it becomes challenging. मसालादानी के कुछ मसाला तो बिल्कुल खत्म हो गए थे, तो वो तो पैकेट खोल के सिर्फ रीफिल करने वाला काम था। रीफिल होने के बाद जो मसाले बच जाते हैं, मैं उन्हें साफ सुथरे जार में स्टोर करके रख देती हूँ। खाना बनाते समय मैं मसालादानी यूज करना प्रेफर करती हूँ। बहुत लोग मसालादानी नहीं यूज करते,
स्पाइस जार्स यूज़ करते हैं, बट आई फील कि खाना बनाते समय अक्सर हमारे हाथ गीले होते हैं या हाथों में कुछ लगा होता है, तो ऐसे में शटर खोलना बंद करना, जार निकालना, ढक्कन खोलना बंद करना, ये सब करते समय गंदगी उन जार्स पे भी लग सकती है। शटर के हैंडल्स भी गंदे होते हैं। मसालादानी के साथ फ़ायदा है कि एक ढक्कन है, वो खोलिए, 6-7 मसाले आपके सामने हैं। Besides, there is a less chance of forgetting a masala. But yes, I agree, जिसे जिसकी आदत है वो वैसे ही comfortable होता है. It's a matter of comfort and preference. अब वो मसाले डाल रही हूँ जो जार्स में स्टोर करके रखे हुए थे, जैसे धनिया पाउडर। ये घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर है। तो देखिए ये जार्स खाली हो रहे हैं, ये सारे धुलने में जाएंगे। तो ये एक छोटा सा काम था जो आज मैंने किया। अब आप ऐसे सोचिए कि खाना बनाते समय अब मैं कितना अच्छा फील करूंगी। It actually feels good, you know, when everything is systematic, everything is organized and nice and clean. When you are involved in nitty-gritties like these, it gives you satisfaction at whole another level. इस मसालादानी में वो सारे जनरल मसाले हैं जो ऑलमोस्ट हर सब्जी में यूज होते हैं। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ ये वाला स्पाइस ड्रॉर भी ठीक कर लिया जाए। बहुत ज्यादा गंदा नहीं हुआ था, लेकिन आज हाथ लगाया ही है तो व्हाई नॉट। तो इस शेल्फ लाइनर को मैंने धो लिया, सिर्फ पानी से ही धोया और देखिए कितना साफ हो गया, और इसे पोंछ के सुखा दिया। एंड नाउ आई विल प्लेस इट बैक। शेल्फ लाइनर बिछाने का एक फायदा ये है कि ड्रॉर्स बहुत गंदे नहीं होते, हल्का फुल्का पोंछ देने से काम चल जाता है। एंड शेल्फ लाइनर्स आर वेरी इजी टू मेंटेन। सो दोस्तों, एक और घर का काम, छोटा सा काम डन। Another very simple household chore is sorting the ironed clothes and keeping them back in place, then and there. Laundry, ironing of clothes, sending the clothes for ironing and keeping a track of the same, ताकि ऑफिस या स्कूल जाते समय you don't get bad surprises. सुन के ये बहुत ही छोटा मोटा सा काम लगता है, लेकिन एक सिस्टम बंधा होना चाहिए। ऑफिस जाते समय, अपने वर्क प्लेस जाते समय कपड़े आपको ढंग से अपने अलमारी में प्रॉपरली अरेंज्ड तरह से दिखें तो बहुत टाइम बचता है। When you have all your clothes washed and ironed and in place, properly arranged, you save a lot of time. Wardrobes हमेशा साफ सुथरा और अच्छे से अरेंज्ड करके रखिए, तो कपड़े कभी भी गुम नहीं होंगे। You will never waste time looking for your clothes. मम्मी स्माइल।
ये बथुआ का साग है। फ्रेंड्स, मुझे प्लीज बताओ इससे छोटे साइज के पत्ते कहाँ मिलते हैं। तो आज मैं मूली के पराठे बना रही हूँ बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, जो प्रॉपरली स्टफ करके बनता है वैसा वाला नहीं। मैं आटे में ही मिक्स कर देती हूँ, ये जल्दी बनता है। एक्चुअली जब घर में ज्यादा सदस्य हो तो आपको कुछ शॉर्टकट मेथड्स ढूंढने ही पड़ते हैं। शॉर्टकट बोलिए या आसान तरीके बोलिए, अच्छा है, खाओगी नहीं लेकिन इससे अच्छा है। और अगर मेरे बच्चों की तरह आपके भी बच्चे नखरा करते हैं तो मूली का जो रॉ टेस्ट है, जो स्वाद है, वो उन्हें भी नहीं पसंद आता होगा। मेरे यहाँ मम्मी पापा को सब्जियों में पटना वाला टेस्ट नहीं मिलता। हमें तो अब आदत पड़ चुकी है और शायद हम इतने ज्यादा पर्टिकुलर भी नहीं हैं, लेकिन मम्मी पापा स्पेशली हरी सब्जियां बहुत मिस करते हैं। किसी भी चीज में बहुत स्वाद उनको मिलता नहीं। आज मम्मी बथुआ का साग बना रही थी तो उनको उतना मजा नहीं आया। और यहाँ परवल तो मैं भी मानती हूँ, परवल बहुत ग्रेट नहीं मिलता यहाँ, बहुत कम समय के लिए मिलता है और आपको बहुत चुनना पड़ता है। धनिया पत्ती में भी वैसी वाली खुशबू तो यहाँ नहीं होती। बट आई फील बैंगलोर में टमाटर बड़े अच्छे मिलते हैं, एंड इवन बैगन। तो अब थोड़ा 19-20 तो चलता है, बट या आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स को ऑथेंटिक टेस्ट की आदत होती है, प्लस प्राइस कंपैरिजन। वहां शायद प्राइसेस बहुत कम हैं और यहाँ कुछ चीजों की प्राइसेस ज्यादा हैं, पर क्या करें, जहां हम रहते हैं वहां के हिसाब से तो फिर चलना ही पड़ता है। पर ये तो मुझे भी याद है, छोटे में मैं जब पटना जाती थी या शादी के बाद भी जब मैं मम्मी पापा के यहाँ जाती थी तो वहां की सब्जियों में एक मिठास तो थी। आई थिंक पोल्यूशन लेवल्स थोड़े कम होंगे या मिट्टी वहां बहुत अच्छी है, जो भी कारण है वहां की सब्जियां बेटर तो हैं। लेकिन जब हम नॉर्थ जाते हैं, बिहार जाते हैं, नोएडा जाते हैं, तो बैंगलोर जैसे केले कहीं नहीं मिलते। हमारे बच्चों को तो यहीं के केले की आदत है और यहाँ के केले में बहुत टेस्ट होता है। जनरली यहाँ फ्रूट्स अच्छे मिलते हैं। तो फटाफट मैं मूली के पराठे बना रही हूँ। पराठे यूजुअली ब्रेकफास्ट में या ब्रंच में ही अच्छे लगते हैं, दैट इज ट्रू। लेकिन ले दे के मुझे एक संडे ही मिलता है। सैटरडेज भी मेरे जब वर्किंग हो जाते हैं तो एक संडे होता है और उस दिन फिर नॉनवेज बनने का कुछ प्लान हो जाता है, तो इसीलिए हमारा पराठा, पूड़ी, इन सब चीज़ों का कंजम्पशन थोड़ा कम ही है। तो आज बाई चांस मौका मिला तो मैंने सोचा मूली के पराठे ही बना दूँ। सो फ्रेंड्स, डिनर इज रेडी। डिनर में मूली के पराठे हैं, बथुआ का साग, चटनी, दही, सॉरी इसे शायद बथुआ का चोखा कहते हैं। तो बथुआ को बॉईल करके मसल के लहसुन, नमक, सरसों तेल और हरी मिर्च मिक्स कर देना है एंड इट्स रेडी। Signing off for today. Have a great day. Bye bye and take care.